अमेरिका की जासूसी के आरोपों में जेल में बंद विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे 25 जून को 5 साल बाद लंदन की जेल से रिहा हो गए हैं। उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौते के तहत जासूसी वाली बात स्वीकार कर ली। जूलियन असांजे अपने जासूसी खुलासे के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। कैसा रहा है सफर? जेल से रिहा होने के बाद अब क्या करेंगे जूलियन असांजे? आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। जूलियन असांजे इज फ्री। विकिलीक्स वाले असांजे जेल से रिहाई के बदले अमेरिका से समझौता। विकिलीक्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जूलियन असांजे की रिहाई की जानकारी दी। जूलियन असांजे इज फ्री। अमेरिका की जासूसी के आरोपों में जेल में बंद विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे 25 जून को 5 साल बाद लंदन की जेल से रिहा हो गए। उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौते के तहत जासूसी की बात स्वीकार कर ली है और समझौते के तहत अमेरिकी कोर्ट में पेशी की शर्त मानी गई है। अमेरिका के खिलाफ जासूसी की बात स्वीकारी है और खुफिया दस्तावेजों के लिए साजिश उसकी तरफ से रची गई थी, इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोप मानने के बाद असांजे को 62 महीने जेल की सजा सुनाई जाएगी, जो वे पहले ही पूरी कर चुके हैं। जूलियन अब तक ब्रिटिश जेल में 1901 दिन की सजा काट चुके हैं। मतलब साफ है, असांजे अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे और असांजे की रिहाई से उनका परिवार सबसे खुश है। जूलियन की पत्नी स्टेला ने कहा, मैं सालों तक जूलियन का साथ देने वाले उनके समर्थकों का धन्यवाद करती हूँ। हम उनके कितने शुक्रगुजार हैं, इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उनके सपोर्ट की वजह से ही आज जूलियन घर लौट रहे हैं। 2010-11 में विकिलीक्स के खुलासे के बाद अमेरिका ने आरोप लगाया था कि जूलियन असांजे ने उनके देश की जासूसी की है। उसने सीक्रेट फाइल्स को पब्लिश कर दिया, जिससे कई लोगों का जीवन खतरे में आ गया था। असांजे पर अमेरिका की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। अमेरिका ने जासूसी के आरोप लगाए थे। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करने का आरोप असांजे के ऊपर लगाया गया। अफगानिस्तान इराक युद्ध से तमाम तरह के वैसे दस्तावेज थे। अमेरिका, इंग्लैंड और नाटो की सेनाओं पर युद्ध अपराध का भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। रेप, टॉर्चर और सरेंडर कर चुके लोगों को मारने जैसे अपराध भी उसमें शामिल थे और असांजे ने इस तरह के सभी आरोप अमेरिका, इंग्लैंड और नाटो की सेनाओं पर लगाया था। वैसे जूलियन असांजे ने हमेशा जासूसी के आरोपों से इनकार किया था। बाद में असांजे पर यह भी आरोप लगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रूसी खुफिया एजेंसियों ने हिलेरी क्लिंटन के कैंपेन से जुड़ी ईमेल हैक कर उन्हें विकिलीक्स को दिए थे। वे पिछले 13 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और आखिरकार अब वो पूरी तरह से फ्री हैं। एक नजर डालते हैं असांजे के सफर पर। 2006 की बात है, जब विकिलीक्स की स्थापना उनकी तरफ से की गई थी। 2010 में उन्होंने धमाका किया और इराक अफगान जंग की सीक्रेट लीक ही कर दिए। 2019 में स्वीडन ने उनके खिलाफ पहला अरेस्ट वारंट जारी किया। 2012 में गिरफ्तारी के डर से इक्वाडोर दूतावास में उन्होंने शरण ली। 2013 की बात अगर करें तो ऑस्ट्रेलिया में विकिलीक्स पार्टी उनकी तरफ से बनाई गई, लेकिन वो चुनाव हार गए। 2019 में स्वीडन ने उनके खिलाफ केस वापस ले लिया। 2019 में ही लंदन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2019 में ही अमेरिका ने प्रत्यर्पण की मांग भी कर दी। वहीं 2020 में अमेरिका ने असांजे पर 18 चार्ज लगाए और 2024 में लंदन जेल से असांजे रिहा हो गए। विकिलीक्स वाले असांजे पूरी दुनिया में अपनी जासूसी के लिए विख्यात हैं। असांजे के खुलासे के बाद साल 2011 में भारत में भी कोहराम मचा था। मामला था मायावती की पोल खोल का। मायावती पर असांजे की तरफ जो खुलासे किए गए, उसमें मायावती को तानाशाह और भ्रष्ट बताया था। सैंडल के लिए निजी प्लेन को मुंबई भेजा था। मायावती में असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा थी। खाने से पहले उनके भोजन को चखा जाता था। वहीं 9 रसोइयों की कड़ी निगरानी होती थी और ऑफिस निकलने से पहले सड़क को धोया जाता था। जूलियन असांजे की खुफिया खुलासे से दुनिया में खलबली मचती रही है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूसी नहीं बल्कि भारत में भी कई खुलासे विकिलीक्स की तरफ से किए गए। पिछले साल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने 1976 में न्यूक्लियर डील से जुड़ी अहम और गोपनीय जानकारी अमेरिका को दी थी। फिलहाल
ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले असांजे की कानूनी लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन विकिलीक्स के किस खुलासे से फिर दुनिया में खलबली मचेगी, ये कहा नहीं जा सकता।